आइए क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, हम अपने आप को प्रभु को समर्पित करते हुए प्रभु के वचनों को सुने। संत लूकस का सुसमाचार अध्याय 11 पद संख्या 5 से लेकर 13 तक। फिर ईसा ने उनसे कहा, मान लो कि तुम में कोई आधी रात को अपने किसी मित्र के पास जाकर कहे, दोस्त मुझे 3 रोटियां उधार दो, क्योंकि मेरा एक मित्र सफर में मेरे यहाँ पहुंचा है और उसे खिलाने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं है। और वह भीतर से उत्तर दे, मुझे तंग ना करो, अब तो द्वार बंद हो चुका है, मेरे बाल बच्चे और मैं हम सब बिस्तर पर हैं, मैं उठकर तुमको नहीं दे सकता। मैं तुमसे कहता हूं, वह मित्रता के नाते भले ही उठकर उसे कुछ ना दे, किंतु उसके आग्रह के कारण वह उठेगा और उसकी आवश्यकताएं पूरी करेगा। मैं तुमसे कहता हूं, मांगो और तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो और तुम्हें मिल जाएगा, खटखटाओ और तुम्हारे लिए खोला जाएगा। क्योंकि जो मांगता है उसे दिया जाता है, जो ढूंढता है उसे मिल जाता है, और जो खटखटाता है उसके लिए खोला जाता है। यदि तुम्हारा पुत्र तुमसे रोटी मांगे तो तुम में ऐसा कौन है जो उसे पत्थर देगा? अथवा मछली मांगे तो उसे मछली के बदले सांप देगा? अथवा अंडा मांगे तो उसे बिच्छू देगा? बुरे होने पर भी यदि तुम लोग अपने बच्चों को सहज ही अच्छी चीजें देते हो, तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता मांगने वाले को पवित्र आत्मा क्यों नहीं देगा। हाँ क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, आज का प्रभु का वचन हम सभी को अपने जीवन में मनन चिंतन करने का अवसर प्रदान करता है। आज का प्रभु का वचन हमें चेतावनी देते हुए यह बताता है कि हमें किस प्रकार का आचरण करना है। प्रभु ने अपने जीवन काल में ईश्वरीय बातों को ग्रहण किया। उन्होंने अपने जीवन के माध्यम से ईश्वर की प्रशंसा एवं ईश्वर के आचरण को लोगों तक पहुंचाया। वह आचरण जो मानवीय स्वभाव से परे है, जो मानव के समझ से बिल्कुल ही परे है। लेकिन जब हम ईश्वर के सानिध्य में रहते हुए उसकी आशीष को ग्रहण करने के लिए अपने आप को तैयार करते हैं, तो ईश्वर हमें वह आचरण देता है, ईश्वर वह आचरण हमें प्रदान करता है। क्योंकि जब हम ईश्वर की बातों को सुनते हैं, उसके वचनों को सुनते हैं, तो हमारा जीवन भी उसी प्रभु के सदृश्य हो जाता है, जो हमें अपने वचनों के माध्यम से सशक्त करता है। ईश्वर का वचन दुधारी तलवार के सदृश्य है, जैसे कि हम हिब्रू चैप्टर 4 वर्सेस 12 में पाते हैं कि ईश्वर का वचन किसी भी दुधारी तलवार से तेज है। वह कब किसको भेद दे और कब किसे वह परिवर्तित कर दे। ईश्वर का वचन, जब कोई ईश्वर का वचन सुनता है और जब वह उस पर मनन करता है, तो ईश्वर का वचन कई लोगों के हृदयों में घर कर जाता है। कई लोगों को ईश्वर का वचन, एक वचन शक्ति देता है, ताकत देता है, हौसला देता है, जीने के लिए नई उमंग देता है। हाँ क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, आज का प्रभु का जो सुसमाचार है वह हमसे क्या कहता है। आज प्रभु एक घटना बताते हुए हम सभी से कहते हैं कि मान लो कि तुम्हारा मित्र तुम्हारे पास में आकर आधी रात को कहे कि मेरा कोई मित्र आया है, क्या तुम उसके लिए रोटी बना सकते हो। आज का यह जो उद्देश्य प्रभु सभी के सामने रखते हुए कहते हैं कि वह मित्र अपने मित्रता के कारण उस मित्र की सहायता करेगा। भले ही वह उसे कह देगा कि हम सब सो गए हैं, हम बिस्तर में हैं, लेकिन वह मित्रता के नाते भले ही उठकर उसे कुछ ना दे, किंतु उसके आग्रह के कारण वह उठेगा और उसकी आवश्यकता पूरी करेगा। वह
आग्रह, वह उम्मीद, वह एक प्रकार का विश्वास जब कोई मित्र अपने मित्र पर प्रकट करता है, तो वह विश्वास, वह आग्रह, वह एक उम्मीद व्यक्ति को कोमल बनाती, पिघला देती है। हाँ, क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, जब हम मानव होने के नाते अपने मित्र के आग्रह पर पिघल सकते हैं, उसके उम्मीद पर खड़े उतर सकते हैं, तो हमारा पिता जब हम उससे पवित्र आत्मा मांगेंगे तो वह हमें क्यों नहीं प्रदान करेगा। हाँ, क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, आज का प्रभु का वचन हमें यही बताता है कि हमें प्रार्थना का किस प्रकार से प्रभाव मिलता है, किस प्रकार से प्रार्थना प्रभावशाली होती है। जब हम ईश्वर से पवित्र आत्मा मांगेंगे तो हमें पवित्र आत्मा मिलेगा, और प्रभु से हम कुछ भी बातें अगर शेयर करते हैं, उससे अगर हम दिन रात अपना गुरु मानते हुए उसके साथ में मिलन करते हैं, तो हमारा प्रभु हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है। हाँ, क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, हम कई लोगों को जानते हैं जिन्होंने इस प्रकार का व्यवहार अपनाते हुए प्रभु को अनुभव किया है। कई लोग प्रभु को अनुभव करते हुए प्रभु को महसूस करते हैं कि प्रभु उनकी प्रार्थनाओं को सुनता है। और हमने भी कई बार हमारे जीवन में इस बात को अपनाया होगा, इस बात का साक्ष्य दिया होगा कि जब भी हमने प्रभु से प्रार्थना में कुछ मांगा है, तो प्रभु ने हमारी प्रार्थनाएं सुनी हैं। हाँ, क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, कई लोग ये सोचते हैं कि हमें प्रार्थना में मांगते ही क्यों रहना है, लेकिन आज का प्रभु का वचन हमसे कहता है कि मांगो और तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो और तुम्हें मिल जाएगा, खटखटाओ और तुम्हारे लिए खोला जाएगा। एक उम्मीद, एक प्रकार का विश्वास जब हम किसी पर प्रकट करते हैं, जिस प्रकार एक मित्र अपने मित्र पर विश्वास प्रकट करता है, वह किसी और के पास में नहीं जाता है, बल्कि वह उसी के पास में जाता है जिस पर उसे विश्वास है। और जब वह उसके पास में जाता है तो वह अपनी उम्मीद लेकर जाता है। वह अपना एक प्रकार से कहा जाए तो उसको यह विश्वास होता है कि उसका मित्र उसकी सहायता करेगा। और जब हम किसी के पास में अगर जाते हैं तो हमारे अंदर उम्मीद होती है। हम बिना उम्मीद के, बिना विश्वास के किसी के पास में नहीं जाते। और यही बात हमें मालूम है, अगर हमने किसी भी व्यक्ति के बारे में अगर सुना है या हम उसे जानते हैं कि हमें इस प्रकार की मदद मिल सकती है, तो हम उम्मीद लेकर जाते हैं। हम बिना उम्मीद के कहीं पर भी हर किसी से नहीं मांगते। ये एक मानवीय स्वभाव है जिसे हम विश्वास करते हैं, जिस पर हमें भरोसा होता है, जिस पर हमें एक प्रकार की पूरी उम्मीद टिकी रहती है। कई बार हम बोलते हैं, जब हम संकट में पड़ जाते हैं तो हम किसके पास में जाएं? हमारी पूरी उम्मीद, हमारे पूरे भरोसा टूट गया है, अब हम अकेले पड़ गए हैं। लेकिन जब हम किसी के पास में जाते हैं तो हम उम्मीद लेकर जाते हैं, हम विश्वास लेकर जाते हैं, हम भरोसा लेकर जाते हैं। और जब हम भरोसे के साथ में प्रभु के पास में आते हैं तो प्रभु हमारे भरोसे पर खड़ा उतरता है। प्रभु हमें अपने विश्वास को पनपने देता है। हाँ, क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, आज का प्रभु का वचन हम सभी को यह सोचने पर मजबूर करता है कि क्या हमारा विश्वास उस प्रभु पर दृढ़ है? क्या हम हमारी उम्मीदें, हमारी आकांक्षाएं, हमारी प्रार्थनाएं, हमारे निवेदन प्रभु के पास में ले जाते हैं? जब हम उसके पास ले जाते हैं तो हम इसका साक्ष्य देते हैं कि हम प्रभु में विश्वास करते हैं। हमें उस प्रभु से पूरी उम्मीद है कि वही प्रभु हमें यह प्रदान कर सकता है, वही प्रभु हमें चेंज कर सकता है, वही प्रभु यह चमत्कार कर सकता है। हाँ, क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, आज का प्रभु का वचन हमें प्रभु से जोड़ते हुए, हमें प्रभु के साथ में साथते हुए, हमें प्रभु के साथ में चलने का आह्वान करता है। आइए हम प्रभु से प्रार्थना करें कि प्रभु हमें
अपने विश्वास में मजबूत बनाएं। और यही बात जब हम अपने प्रार्थनाओं के माध्यम से, निवेदनों के माध्यम से, चिंताओं के माध्यम से प्रभु को अर्पित करते हैं, जब हम हमारी चिंताएं, हमारे निवेदन, हमारी अ, सभी बातें प्रभु को प्रार्थनाओं के माध्यम से अर्पित करते हैं, तो प्रभु हमारी प्रार्थनाएं सुनता है। और वही प्रार्थना होती है जब हम प्रभु के साथ में लीन हो जाते हैं, जब हम प्रभु से बात करते हैं। जैसा कि हम इस सुसमाचार के पहले अध्याय 11 में पाते हैं, प्रार्थना उनके शिष्यों को प्रभु प्रार्थना करना सिखाते हैं। वह प्रार्थना सर्वश्रेष्ठ प्रार्थना है जो हम हर रोज कहते हैं, हे पिता हमारे जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए। हाँ कृष्ण में प्यारे भाइयों बहनों, जब हम अपने आप को प्रभु को अर्पित करते हैं तो हम प्रभु के साथ में एक हो जाते हैं। प्रभु हमसे बातें करता है, प्रभु हम में अपने कार्यों को पनपने देता है, करने के लिए हमें शक्ति प्रदान करता है। आइए हम प्रभु से प्रार्थना करें कि प्रभु हमें अपने बुलाहट में, प्रभु हमें अपने कार्यों में हमारी मदद करे, एवं प्रभु के बताए हुए रास्ते पर चलने के लिए हमें हौसला और हमें पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से, वरदानों से, फलों से परिपूर्ण करे।